नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। कुंभ राशि वालों के लिए जो उनके स्वामी हैं वो हैं शनिदेव। और शनिदेव को हमेशा बोला गया है कष्ट देने वाला ग्रह, परेशान करने वाला ग्रह। शनिदेव ही साढ़े साती लेकर आते हैं, ढैया लेकर आते हैं। शनिदेव जो हैं सजा देते हैं और आपकी तो राशि के स्वामी हैं। और शनिदेव हर काम में देरी कराते हैं, विलंब के कारक ग्रह हैं शनिदेव। अब कुंभ राशि वाले परेशान तो हमेशा रहते हैं, लेकिन शायद मैं आपको 100% श्योर कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद 4 चीज़ों से तो बिल्कुल भी परेशान नहीं रहेंगे। परेशानी नंबर 1, आपके पास अच्छा काम होगा, यानी आपकी अच्छी नौकरी और आपका अच्छा व्यापार होगा। नंबर 2, आप अपने काम से, अपने व्यापार से बढ़िया पैसे कमाएंगे और वो पैसे कमाएंगे भी और पैसे जमा भी करेंगे। तीसरा, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। चौथा, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा। पांचवा, एक और चीज़, आपके जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं होगी, प्यार की कोई कमी नहीं होगी और परिवार में हर वो एक चीज़ होगी जो आपके पास होनी चाहिए, यानी संपन्नता। और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। ये वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। और कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि इतनी बढ़िया जानकारी आपको पहले कभी मिली भी है कि नहीं मिली है। अगर कुंभ राशि वाले सुखी होना चाहते हैं तो उनको एक ऐसा ग्रह है जिसको मजबूत बनाना ही पड़ेगा। तो कुंभ राशि वालों को जुपिटर यानी गुरु को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। अगर आपका गुरु मजबूत है तो आपको ना पैसों की कमी होगी, ना ही प्यार की कमी होगी। एक ऐसा ग्रह जिसके पास धन, दौलत, प्यार, इश्क, मोहब्बत सब कुछ है, यानी ये ग्रह अगर मजबूत हो गया तो जीवन में आपकी 90% समस्याएं हल हो गई। 90% समस्याएं आपकी पूरी हो जाएंगी, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। 10% के लिए बाकी ग्रहों को देख लेंगे। देखिए ध्यान से इस कुंडली को, अब थोड़ा ध्यान भी देना होगा। ये 11 नंबर की कुंडली है, यानी कुंभ राशि वालों की कुंडली अभी साढ़े साती भी चल रही है और शनिदेव साढ़े साती और ढैया चलाकर और भी परेशानी देते हैं। तो अभी आप साढ़े साती को भी भूल जाइए, ढैया को भी भूल जाइए, हर एक बुरी चीज़ को भूल जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी बुराई के ऊपर अच्छाई को लेकर आ रही है। अब ध्यान से देखिए, गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति, जहाँ पर ये 12 नंबर लिखा हुआ है इस भाव के स्वामी है, और जहाँ पर ये 9 नंबर लिखा हुआ है इस भाव के स्वामी है। 12 नंबर का मतलब हो गया धन भाव, और इस भाव का मतलब हो गया 11वें भाव का मतलब हो गया प्रॉफिट का भाव। दोनों ही भाव का सीधा कनेक्शन पैसे से है और परिवार से है और प्यार की खुशियों से है। द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव जो है वो आपका पैसा है। ये जो भाव है ना, ये भाव, ये आपका पैसा है, आपकी संपत्ति है। जो संपत्ति आपने खुद कमाई या आपको बाप दादा से मिली, विरासत में मिली, या आपको कहीं से भी मिली, लेकिन वो आपकी संपत्ति है। आपको जो संपत्ति पूर्वजों से प्राप्त हुई वो भी यही भाव दिखाता है। तो यहाँ पर अगर देवगुरु बृहस्पति मजबूत हुए तो हम खुद भी कमाएंगे, हमारे माता पिता की जो विरासत की संपत्ति है वो भी मिलेगी, दादा दादी भी देके जाएंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग भी देके जाएंगे। और पैसे का भी ये घर है और भोजन का भी ये घर है, यानी आपको जीवन में हमेशा बढ़िया भोजन मिलेगा। जीवन की दूसरी जो चाह सबसे बड़ी होती है खाना, आपको जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, आपके घर में अन्न भरा रहेगा अगर आपने जुपिटर को मजबूत किया। आपका परिवार बहुत बड़ा होगा, यानी परिवार में बीवी बच्चे पूरी एकदम सुख सुविधाएं होंगी। पैसे आपके पास खूब आएंगे, आपके पास वाहन का सुख होगा, आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे, अच्छे अच्छे सरप्राइजेस मिलेंगे जीवन में। आपकी जो संपत्ति है वो बढ़ती चली जाएगी, और जो आपने संपत्ति प्राप्त की है उसको जोड़ भी पाएंगे, और उसी संपत्ति से कुछ और बिजनेस करके या आगे इन्वेस्ट करके आप बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेंगे। इसीलिए इसे धन का भाव कहते हैं, क्योंकि ये धन है और ये वाणी भी है। तो जिसकी वाणी अच्छी उसके पास धन टिकता है, जिसके पास परिवार है उसको धन की आवश्यकता है, और परिवार धन से ही चलता है। तो अगर पैसा है तो परिवार अच्छा चलेगा, खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। तो सीधा सीधा कनेक्शन आपके परिवार से, आपकी वाणी से, आपके धन का हो गया इस भाव का। इसीलिए इसे जमा धन का भाव भी कहते हैं, संचय धन। द्वितीय भाव यानी खुशियाँ, पारिवारिक खुशियाँ, रिश्तेदारों की खुशियाँ, हंसी
ठिठोली, जो मजाक होता है, बातचीत, आपके भाग्य को ये दिखाता है, आपके परिवार के प्रेम को ये दिखाता है, आपके मित्रों को ये दिखाता है भाव। द्वितीय भाव का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, तो यदि आप व्यापारी हैं तो आपको शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। इस घर में कोई भी शुभ ग्रह का होना इस भाव की वृद्धि को बढ़ा देता है। अब आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है इस भाव में जो ग्रह बैठा हो, अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो फिर समझ लीजिए आप अथाह धन संपत्ति के मालिक बन सकते हो। जुपिटर बैठा है फिर तो कहना ही क्या। ये भाव शुभ है। अगर इस भाव में शुभ ग्रह बैठा है, इस भाव पे द्वितीय भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो भी आपके पास धन दौलत आएगी। लेकिन इस भाव के स्वामी को तो मजबूत करना ही पड़ेगा, और वो है देवगुरु बृहस्पति। तो अगर इसमें गुरु बैठे हैं या कोई भी अन्य शुभ ग्रह बैठा है तो आपका काम व्यवसाय बहुत अच्छा चलने वाला है। आपको गुरु को मजबूत बनाना है, यानी इस भाव की नींव को मजबूत बनाना है। तो गुरु को मजबूत बना लेंगे, गुरु के शुभ परिणाम आपको मिलने लगेंगे। गुरु मजबूत होंगे तो आपकी आयु भी लंबी होगी, आपके शत्रु भी नहीं होंगे, आपके जीवन की रक्षा भी होगी, आपको एक अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा, आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी, और आपके पास पैसा बैंकों में, या कहते हैं संपत्तिवान, इस व्यक्ति के पास घोड़ा है, गाड़ी है, खूब जमीन है, जायदाद है, ये सब कुछ आपके पास हो जाएगा। आप चाहें तो बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पहचान भी देवगुरु बृहस्पति करा देंगे अगर गुरु मजबूत हुआ। आपको आज्ञाकारी जीवन साथी मिल जाएगा, आपको सुंदर बच्चों का सुख मिलेगा, आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, यानी गुरु यानी ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। आपका जीवन बढ़िया मिलेगा, बढ़िया जीवन साथी के साथ बढ़िया वक्त बीतेगा। सभी प्रकार के सांसारिक सुख यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको दे देंगे अगर मजबूत हुए कुंभ राशि वालों। यानी जीवन में जो भी चीज़ मार्केट में मिलती है, जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, आपका इतना पैसा होगा आप खरीद लेंगे और अपने घर में ले आएंगे। आप मिट्टी से सोना बना सकते हैं। अब गुरु जो है यहाँ पर 11वें भाव के भी स्वामी, जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, 11वां भाव लाभ का है, प्रॉफिट का है। तो यहाँ पर मजबूत देवगुरु बृहस्पति आपको सार्वजनिक सफलता यानी सार्वजनिक संपत्ति दिलवा देंगे। सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है? आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग जिनको आप नहीं भी जानते हैं, जिनको थोड़ा बहुत जानते हैं, वो भी आपकी वाहवाही करेंगे, वो भी आपको खुश रखेंगे, वो भी आपको अच्छे से बात करेंगे, उनसे भी आपको मान सम्मान धन संपदा मिलेगी। आपके रिश्ते जो हैं पास पड़ोस से, आसपास के लोगों से मजबूत हो जाएंगे। आपकी बातचीत अच्छी होगी सभी से, हर आदमी आपसे हेलो हाय करेगा, आपसे अच्छे से मिलेगा। मजबूत और हेल्दी इंसान होंगे, बेहद संपत्ति होगी, बेहद अमीर होंगे, और खूब सारे गिफ्ट, खूब सारी धन दौलत प्राप्त करने वाले इंसान होंगे। यानी इस भाव को मजबूत बनाकर आपको ऑनर मिलेगा, यानी सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। 11वें भाव के स्वामी को मजबूत यानी देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बना पाए आप, तो आपको न जाने कितनी सफलता मिलेगी, आप उसको गिन नहीं सकते। आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया, आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया, आपके दोस्त यार बढ़िया, आपके जीवन में हर सुख आपको मिल जाएगा। गुरु को मजबूत बनाते ही आपका सोशल नेटवर्क बहुत मजबूत हो जाएगा, महिलाओं से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग बहुत अच्छे होंगे, आप प्रकृति का मजा लेंगे, यानी खूब सैर सपाटा आपको मिलेगा। आप निर्धारित समय में अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे, आप पैसे को पाते चले जाएंगे, पैसा आता चला जाएगा, रिश्ते जुड़ते चले जाएंगे, कुंवारों की शादी भी हो जाएगी। नौकरी, व्यापार, शिक्षा में आपको ईश्वर का यानी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। आपको उच्च स्तर की यानी टॉप की सफलता आपको मिलेगी बृहस्पति को मजबूत करते ही। रिश्तों में प्यार रहेगा, सेहत बढ़िया रहेगी, समाज में सम्मान मिलेगा, सोसाइटी में आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। दोनों स्थानों पर यानी कि इस भाव को और इस भाव को अगर आपने मजबूत कर लिया तो आपके जीवन में कुंभ राशि वालों कोई कष्ट नहीं रहेगा, चाहे साढ़े साती हो, चाहे ढैया हो। यकीन मानिए, शनि के जितने भी जहर हैं, चाहे वो साढ़े साती है, चाहे वो धीरे चलता है, चाहे वो ढैया है, चाहे वो किसी भी प्रकार के बुरे रिजल्ट देता है, शनि के हर बुरे रिजल्ट को दूर करने की क्षमता देवगुरु बृहस्पति के पास है। तो अगर शनि सांप है तो देवगुरु बृहस्पति के पास सांप के जहर को दूर करने की दवाई है। तो देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करके आप अपने जीवन के सारे जहर दूर कर सकते हैं कुंभ राशि वालों। दोनों स्थानों पर गुरुदेव का ही अधिकार है, कर्म से मिलने वाला फल आपको गुरु ही देंगे।
यानी आप जो मेहनत करते हैं उसका फल गुरु ही देंगे। अब गुरु अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हैं तो आपके वारे न्यारे होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हैं और आपने कुछ ऐसे काम किए जैसे आपने धर्म विरोधी हो गए, भगवान को भूल गए, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, तो अच्छा गुरु भी खराब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, बड़ों का सम्मान करिए। और जिनका गुरु खराब है उनको क्या करना है, पीपल के पेड़ की सेवा करनी है, पिता से रिश्ते बिल्कुल नहीं बिगाड़ने हैं, केसर या हल्दी का टीका रोज माथे पर लगाना है, पुखराज रत्न पंडित जी से पूछकर या एस्ट्रोलॉजी किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछकर पहन लें, दीवार की जो होती हैं घर की वो पीले कर लें, या घर में पर्दे पीले वगैरह लगा लें, गले में सोने की चेन पहने। अगर ये सोने की चेन आपके पिताजी ने पहनी हुई है और वो पहनी हुई चेन अगर वो आपको गिफ्ट कर देते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये है कुंभ राशि वालों का तारणहार ग्रह। तारणहार का मतलब दुखों को से तारने वाला, है ना। जैसे नाव जो है ना पानी में तैर जाती है, तो आपकी नाव जो डूबी हुई है उसको तैराने के लिए देवगुरु बृहस्पति को आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। अब दो काम करिएगा, इस भाव में आपके जो भी राशि आती हो, अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए, उसमें जो भी राशि लिखी हो उस राशि के स्वामी को मजबूत करिए और उसमें बैठे हुए ग्रह को मजबूत करिए और देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करिए। यानी कि एक मकान की जो गहराई है, यानी कि जहाँ पर नींव होती है वो भी मजबूत और ऊपर के जो कमरे बन रहे हैं वो भी मजबूत। अगर नींव मजबूत होगी तो कमरे मजबूत बनेंगे, और कमरे मजबूत होंगे और नींव मजबूत होगी तो कभी भी घर हिलेगा नहीं, यानी आपके जीवन में कोई दुख आएगा नहीं। इस बात को अगर आपने समझ लिया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी कष्ट है, आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, तो आपको दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमारी टीम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी, ताकि हम आपकी कुंडली को देखें, समझें और आपको सही रास्ता दिखाएं। राधे राधे।